हेलो व्यूवर्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल रेसिपी। मोस्टली बड़ी ईद पे ये बनती है, बकरा ईद पे। बीफ वाइट हांडी। चलें इसको बनाते हैं, शुरू करते हैं। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए उसमें है आधा किलो बीफ, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लेंगे, 5 से 6। देखिए ये फ्राई होना शुरू हो गई है मिर्च जो है, आप देख सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपना मसाला ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। साथ ही हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे। ये आपको बाज़ार से मिल जाएगा, 1/2 टेबल स्पून। और 1/2 टी स्पून जो है आपने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है, 1/2 टीस्पून। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब बर्तन को ढक देंगे और इंतज़ार करेंगे ये भुनना शुरू हो जाए, बबल्स बनना शुरू हो जाए इसमें ऑयल में। जितना आपने इसको मैरिनेट करके, जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही अच्छा आपका बीफ बनेगा। वो आप बिल्कुल फ्राई करके भी खा सकते हैं, उसमें हांडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसका टेस्ट डिफरेंट ही होगा। हमने तो 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था क्योंकि हमने बीफ वाइट हांडी बनानी थी। ये देखिए, चलें इसको 10 मिनट तक फ्लेम पे रहने देते हैं। चूल्हे को जो है सालन को पकने देते हैं। हमारी हांडी को 10 मिनट के बाद मिलते हैं।
प्यारी आ रही है और ये अच्छे से गलना भी शुरू हो गया है। कलर चेक करें, वाइट हांडी हमारी बन रही है, बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया, वही चीज़ें ऐड की हैं। दोबारा अब हम इसमें एक अदद चॉप्ड प्याज ऐड करेंगे। इसमें साथ ही हम क्रीम ऐड कर देंगे। ऑलपर्स की क्रीम है ये, आपने इसको आधा पैकेट ऐड करना है। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। बर्तन को ढक देंगे। व्यूवर्स, अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे और देखेंगे जी ये पक रहा है। गोश्त के नरम होने तक हमने इंतज़ार करना है। हमने इसमें ये देखें 1/4 ग्लास जो है वो दूध लेके इसमें हमने 6 बादाम जो है वो ग्राइंड कर लिए हैं, ये भी शामिल कर देंगे इसमें। अब इसके ऑयल के ऊपर आने का इंतज़ार करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी व्यूवर्स, तो अब हम ढक्कन को उठाएंगे, देखेंगे कि क्या हाल है हमारी हांडी का। जी बिल्कुल, ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है। तकरीबन ये जो है 40 मिनट लगे हैं इसको पकाने में। जब हमने इसमें दूध और क्रीम ऐड की उसके बाद आपने इसको 40 मिनट का दम देना है। अगर तब तक आपका बीफ जो है गल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको थोड़ी और देर दम पे लगा देंगे, क्योंकि बीफ जो है ताज़ा बीफ जो है वो कम टाइम लेता है और जो 1 या 2 दिन पुराना हो वो ज़्यादा टाइम लेता है। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। कलर चेक करें, बिल्कुल वाइट। को जो है सारी रेसिपी है उसे प्रॉपर्ली आपने फॉलो करना है। ये देखें, टाइम जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जो है ये रेसिपी, इसका टेस्ट बहुत परफेक्ट आता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। मैरिनेशन का टाइम आप ज़्यादा देंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।